राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती का जीवन परिचय। सुब्रमण्य भारती एक तमिल कवि थे। उनको महाकवि भारतीयार के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। भारती जी का जन्म भारत के दक्षिणी प्रांत तमिलनाडु के एक गांव एटयपुरम में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में 11 दिसंबर 1882 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय में ही हुई। मेधावी छात्र होने के नाते वहां के राजा ने उन्हें भारती की उपाधि दी। जब वे किशोरावस्था में ही थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया। उन्होंने सन 1897 में अपनी चचेरी बहन चेलमल के साथ विवाह किया। वे बाहरी दुनिया को देखने के बड़े उत्सुक थे। विवाह के बाद सन 1898 में वे उच्च शिक्षा के लिए बनारस चले गए। अगले 4 वर्ष उनके जीवन में खोज के वर्ष थे। सुब्रमण्यम भारती एक तमिल लेखक, कवि, पत्रकार, भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, समाज सुधारक और बहुभाषाविद थे। कविता में उनकी उत्कृष्टता के लिए उन्हें भारती की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वह आधुनिक तमिल कविता के अग्रणी थे और उन्हें सर्वकालिक महान तमिल साहित्यकारों में से एक माना जाता है। वह अपने उपनाम भारती, भारतीयार और दूसरी उपाधि महाकवि भारती से भी लोकप्रिय हैं। उनके कई कार्यों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशभक्ति जगाने वाले उग्र गीत शामिल थे। उन्होंने महिलाओं की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी, बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जाति व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया और समाज और धर्म में सुधार के लिए खड़े हुए। वह दलितों के भी समर्थक थे। 1882 में तिरुनेलवेली जिले के एट्टाईपुरम में साउदी भारती की प्रारंभिक शिक्षा तिरुनेलवेली और वाराणसी में हुई और उन्होंने हिंदू, बाला भारत, विजया, क्रांतिकारी, स्वदेश मित्रन और भारत सहित कई पत्रों में एक पत्रकार के रूप में काम किया। 1908 में ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा भारती के खिलाफ अभयारण्यों को जारी किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पौंडीचेरी चले गए, जहां वे 1918 तक रह रहे थे। सुब्रमण्य भारती को 1918 में ब्रिटिश भारत में लौटे और उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कुछ दिनों तक जेल में रखा गया। बाद के दिनों में उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा और 11 सितंबर 1921 को सुबह लगभग 1 बजे उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपना अंतिम भाषण इरोड में करुंगल पालयम लाइब्रेरी में दिया, जो मनुष्य अमर है विषय पर था। सुब्रमण्यम भारती तमिल साहित्य पर उनका प्रभाव अप्रचलित है। तमिल प्रकृति कितनी सुंदर है, इस पर उन्होंने कई किताबें और कविताएं लिखी। सुब्रमण्य भारती ने जहां गद्य और पद्य की लगभग 400 रचनाओं का सृजन किया, वहां उन्होंने स्वदेश मित्रम, चक्रवर्तिनी, इंडिया, सूर्योदयम, कर्मयोगी, कुविल पाव आदि तमिल पत्रों तथा बाल भारत नामक अंग्रेजी साप्ताहिक के संपादन में भी सहयोग किया।